राजभवन से नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे भाई जरा ये बता, जब जब भरतपुर में किसी दोषीजा की इज्जत को नीलाम किया जाता है, इसको कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तवज्जो को सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर असल सुनना है तो सुना दूं। अरे सुना दूं, सुना दो। बेटी बचा बेटी पढ़ा किसको कहते हैं, सुनो। मैं तुम्हें बरेली की नहीं सुनाऊंगा, तवज्जो इधर रखो यार। पीलीभीत की नहीं। अरे तेरा सुभान अल्लाह तो बोल यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजस्थान की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, बांग्लादेश की नहीं। अगर सुनना है तो मदीने की सुने यार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बताऊं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसको कहते हैं, सुनाओ। जरा हाथों को आला हजरत के नाम पे उठाओ और झंडा बना के कहो सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ या रसूल अल्लाह। उलमा की तवज्जो। मुस्तफा आमिना के दुर्रे यतीम, हलीमा के दिल पर सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। जरा जोर से बोलो। मेरे मुस्तफा मक्के की धरती पे चल रहे हैं। आगे आगे आमिना के लाल चल रहे हैं, पीछे पीछे अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, सहाबा की जमात पीछे है। मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम की नजर एक लड़की पे पड़ी। अबे सुनो कारी साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसको कहते हैं? मुझे कमेटी वालों ने 1 घंटा दिया है और मुझे अभी 20 मिनट हुए। तवज्जो इधर रखो। मोहम्मद अली भाई बड़ा कामयाब जलसा है, कमेटी वाले बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, सुने। आका आगे आगे चल रहे हैं। कौन कौन आगे चल रहे हैं? अरे बोलो यार। आका आगे चल रहे हैं, सहाबा पीछे चल रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की नजर एक शहजादी के चेहरे पे पड़ी। मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम ने देखा उस शहजादी के सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर ये मेरी चादर लो और उस लड़की के सर पे डाला। सुभान अल्लाह। इमाम साहब माशाअल्लाह। क्या कहा? मेरी चादर लो और उस लड़की के सर पे डालो। हजरत अबू बकर ने सुना और उस लड़की की तरफ देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप जिस लड़की के लिए बोल रहे हैं वो लड़की किसी कलमा पढ़ने वाली की नहीं है, किसी कुरान पढ़ने वाले की बेटी नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये किसी मुसलमान की बेटी नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये किसी आशिक की बेटी नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी की बेटी है। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अली साहब अब देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसे कहते हैं? अरे जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने मक्के की धरती
धरती पे, मक्के की धरती पे इरशाद फरमाया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये किसी कलमा पढ़ने वाले की बेटी नहीं है, ये किसी कुरान पढ़ने वाले की शहजादी नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जाओ मेरी चादर को उसके सर पे डाल दो। ये मत देख ये मुसलमान की बेटी है, ये मत देख यहूदी की बेटी है, ये मत देख नसरानी की बेटी है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, चादर डाल दे और दुनिया को बता दे, बेटी चाहे पंडित की हो, बेटी चाहे यहूदी की हो, बेटी चाहे मुसलमान की हो, इज्जतें तो सबकी हुआ करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। बेटी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुफ्ती रुहुल अमीन साहब किबला, कारी रुहुल अमीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी जमात के एक अच्छे खतीब अहले सुन्नत उम्दतुल खुतबा हजरत कारी रुहुल अमीन साहब जबलपुरी तशरीफ फरमा है। इनका बेहतरीन मुदल्लल मुफस्सल बयान हम और आपको मुलाहिजा करना है। हजरात, मेरी तकरीर तो आप लोग सुनते रहते हैं और मैं तो इलाके का हूं, है नहीं? और ये हमारे मेहमान बाहर से तशरीफ लाए हैं। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने के मूड में भी नहीं हूं और कमेटी वालों का मिजाज भी बहुत अच्छा है। और अल्लामा रूहुल अमीन साहब आ गए, मुझे 1 घंटे का वक्त था, मैं अपना वक्त हजरत मौलाना रूहुल अमीन साहब को देता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दरिया दिली है। अरे यार जरा जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन 10 मिनट फिर भी लूंगा बस। अब असद भाई का मिजाज बनना है, मुस्कुरा रहे हैं। अरे बोला जरा अपने हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। कमेटी वालों, ए बाबू मोहम्मद अली भाई किधर है? बड़ा कामयाब जलसा है सुभान अल्लाह। और मुझे 1 घंटे का वक्त दिया था, मैं हटूंगा नहीं। हाँ नहीं हटूंगा, लेकिन नहीं, ये तो मेरी जिद थी। लेकिन अच्छे लोग जिद नहीं करते हैं, है नहीं? हाँ मुझे पता है जलसा आपका कामयाब है। हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला और शायर मसलक के आला हजरत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी को आप मुकम्मल तरीके से मुलाहिजा करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप बरेली शरीफ के करीब में रहते हैं। मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज गली में, नगर में, डगर में पीर फिर रहे हैं। कोई अंगूठी वाला पीर है, कोई यहाँ का पीर है, कोई वहां का पीर है, कोई लंबे बालों वाला पीर है, कोई कैसा ही पीर है। सबके हाथ में हाथ न देना। अरे बोलो यार, सबके हाथ में हाथ ना देना। अगर हाथ देना हो
अगर हाथ देना हो तो अहमद रजा जैसे वफादारों के हाथ में देना। बहुत तेजी के साथ यजीदियत पनप रही है, वहाबियत अंगड़ाई ले रही है। अपने अकीदे की हिफाजत करो। ये जश्न गौसे आजम है, ये जश्न गौसे आजम है। आखिरी पैगाम खजुरिया की आवाम के नाम। सुने, तवज्जो इधर दे। आज हमारी बहनें बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागकर निकाह कर रही है, शादी कर रही है, अपना ब्याह कर रही है। कभी गौर किया तुमने इसका पस मंजर क्या है? कभी गौर किया? नहीं किया। कभी खबर अखबार में आती है किसी फातिमा नाम की बेटी ने अपना ब्याह अनिल कुमार के साथ रचा लिया है। कभी खबर आती है किसी फहमीदा नाम की बेटी ने अपना निकाह अजय सक्सेना से कर लिया है। कभी खबर आती है किसी खदीजा नाम की बेटी ने अपना निकाह किसी अनिल कुमार के साथ कर लिया है। याद रखो मेरे भाइयों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमानों में जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपना हलक फाड़ रखा है कि मैं अपने बेटी की शादी उससे करूंगा जो मेरे बेटे को बुलेरो दे। अरे बात ठीक है या नहीं? अच्छा, हर आदमी तो बुलेरो दे नहीं सकता। अरे दे सकता है नहीं? ये पैगाम है खजुरिया वालों, जश्न गौसे आजम का। हर बाप अपनी बेटी को बुलेरो नहीं दे सकता, हर बाप अपनी बेटी को वैगनार नहीं दे सकता, हर बाप अपनी बेटी को अपाचे बुलेट नहीं दे सकता। अमीर तो दे देगा, मगर बेटियां तो गरीब की भी हैं यार। कभी तुमने सोचा? अल्लाह, बेटियां तो गरीब की भी हैं। मैंने देखा है 40 साल की, 45 साल की उन कुंवारी बच्चियों को जिनके हाथ गुर्बत की वजह से पीले ना हो सके, जिनके हाथ गरीबी की वजह से पीले ना हो सके। एक गरीब बाप रिश्ता लेके आया, मेरी बेटी का रिश्ता कबूल कर ले। मेरे भाइयों, उस बेगैरत बाप ने का लड़के के बाप ने कहा ऐसे नहीं करूंगा। 4 व्हीलर अबे ससुराल से मिलने पर आज तक किसी की पूर नहीं पड़ी। और अपना अकीदा तो ये है, अगर मांगना है तो ससुराल वाले से मांग, अगर मत मांग। अगर मांगना है तो उससे मांग जिससे आला हजरत ने मांगा था। कौन देता है? देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, ये बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाता हूं। मैं डरता नहीं हूं किसी से, क्योंकि जब मुफ्ती आजम हिंद नहीं डरे तो उनका गुलाम कैसे डरेगा? कारी यूसुफ संबली साहब, आज हमारी बहनें बेटे इस चीज का शिकार हो रही है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान है। यार एक बात बताओ, अगर दहेज इतना मोटा देना होता तो मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई पूरी दुनिया में अमीर है? बताओ। अरे है, अरे है नहीं है, कोई नहीं है।
लेकिन पैगंबर इस्लाम ने जब अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली से किया, मुस्तफा चाहते अपनी बेटी को कौन तलो सोना देते, कौन तलो चांदी देते, मनो 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 पीतल देते, लेकिन नहीं नहीं, पैगंबर इस्लाम ने दिया तो एक मुसल्ला दिया, एक लोटा दिया, चंद मिट्टी के बर्तन दिए। मुस्तफा चाहते तो अपनी बेटी को महंगे सा महंगा आइटम दे सकते थे। मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा को सोने में लाद देते, मगर नहीं, क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे 1400 साल के बाद में मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ऐसे भी भिखारी होंगे। सुनो, मुस्तफा देख रहे थे मेरी उम्मत में 1400 साल बाद ऐसे भिखारी पैदा होंगे, अगर मैंने इतना सोना दे दिया तो मेरे उम्मती दलील बना लेंगे कि तेरे नबी ने अपनी बेटी को निकाह में इतना सोना दिया था, इतना सोना दे। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने चंद मिट्टी के बर्तन अपनी बेटी को देके अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि मुस्तफा देख रहे थे जहां मेरी उम्मत में कुछ अमीर होंगे वहां कुछ गरीब भी होंगे। गरीबों के दिल पे गरीबों की बात मुस्तफा ने की है। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है तो आज से अहद करके उठो कि कभी भी बेटी वालों से कुछ डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के सारे लोग गौसे आजम देख रहे हैं, बोलो इंशाअल्लाह दहेज नहीं मांगेंगे। हाँ, अगर कोई खुशी से दे रहा है तो उसे कबूल भी कर लेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर यहीं पे खत्म होती है। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, अपना अकीदा, अपना मिशन ऐसा बना लो, जब तुम्हारा जनाजा इस खजुरिया की जमीन से निकले तो तेरे जनाजे से ये आवाज आए, लहद में इसके रुखे शहका ताक लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, जिना बने मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार दाग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।